दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 5,512 वैकेंसी में परीक्षा तिथि, मुख्य परीक्षा की फ़ीस कैसे करें पेमेंट, टाइपिंग मुख्य परीक्षा के बाद। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 5,512 भर्ती में जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं, उनका इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य परीक्षा कब तक कराई जाएगी। जैसा कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी हो चुकी है और इसमें लगभग जो है आप देखेंगे 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो आप सभी को पता है कि जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं टोटल तो परीक्षा में बैठते नहीं हैं। वहाँ से भी आप मान के चलिए लगभग 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो थोड़ा कम है और ये जो भर्ती है वो जूनियर असिस्टेंट की एक बड़ी भर्ती है। अगर आप देखेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में इतनी बड़ी भर्ती आपको शायद ही देखने को मिले। तो एक अच्छा मौका है जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। देखिए बहुत लोग पीटी का एग्ज़ाम ही नहीं दिए या फिर पीटी का एग्ज़ाम भी दे दिए, तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई हुई है वो काफ़ी कम है, बिल्कुल मिनिमम है। जितना आप लोगों ने उम्मीद किया होगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है उससे बहुत ही कम 15 नंबर मात्र कट ऑफ गई हुई है। तो एक सुनहरा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पीईटी 2022 में जिन्होंने परीक्षा दी है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि पहले आप लोगों की जो है फ़ीस पेमेंट आपसे करवाया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। अभी आपने पीईटी का जो परीक्षा दिया था तो आपने पेट के लिए यानी कि पीईटी के लिए आपने फ़ीस पेमेंट करी थी। अब जो है आपसे फ़ीस पेमेंट करवाया जाएगा। ये फ़ीस भी मिनिमम ही होती है, कम से कम होती है। तो जो फ़ीस है वो आपसे पेमेंट करवाया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो फ़ीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो फ़ीस जब पेमेंट होना स्टार्ट होती है उसके बाद आप मान के चलिए कि महीने भर का टाइम आपको मिलेगा। तो अभी परीक्षा में टाइम है कम से कम आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 महीने का टाइम, ठीक है। 2.5 से 3 महीना आप मान के चलिए कि इतना समय आपको अभी अपनी तैयारी को मिलेगा। तो परीक्षा आपकी जो है वो अगस्त बाद ही होने की संभावना है या फिर अगस्त लास्ट तक आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा हो सकती है अगस्त लास्ट तक। और उसी के हिसाब से उसी मंथ को आप मान के उसी प्रकार से अपनी उचित स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी करिए। एग्ज़ाम डेट देखिए कब जब तक नहीं आता है तब तक मन में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगस्त में ही, क्योंकि पहले तो फ़ीस पेमेंट करवाया जाएगा और उसमें भी आपको टाइम मिलेगा। 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिल सकता है फ़ीस पेमेंट करवाने में। तो ऑफिशियल साइट जो है आपके आयोग की ऑफिशियल साइट, वहाँ से एक नोटिस जारी होगी। ऑफिशियल साइट पे आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिस जारी होगी और नोटिस में आपको बताया जाएगा किस डेट से किस डेट के मध्य आप जो है मुख्य एग्ज़ाम की फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कराने के बाद पेमेंट करवाएंगे, जो लोग पेमेंट करेंगे वही उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, भले ही आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट अगर आप हुए हैं, अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया तो आप परीक्षा में मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा होने के बाद आपकी टाइपिंग होने वाली है। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी जितने पास होंगे उसके बाद उनकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग होने के बाद जो है आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका फ़ाइनल परिणाम जारी होगा। तो टाइपिंग के लिए भी आप लोग साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए और टाइपिंग भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बीच में आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। तो ऐसा ना हो कि परीक्षा होने के बाद टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले, और अगर मिलता भी है तो आप टाइपिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग भी अपनी करते रहिए। और आपकी जो परीक्षा है जैसा कि मैंने आपको बताया अगस्त लास्ट तक ही होने की संभावना है, उससे पहले संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी जो आपका सिलेबस है, सिलेबस या जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, आप देख ही रहे हैं। अन्य भर्तियों की तुलना में अगर देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पर कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, अगर चाहें तो आप उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए एक पद पर 500 दावेदार, ये आपका 968 पदों के लिए एसएससी ने मांगे थे आवेदन। और कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल
क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे भर्ती 2024 के लिए एक पद पर आपका जो है 500 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। और परीक्षा आपकी कब होने वाली थी, यहाँ पर ये डेट भी दिया गया है। और कितने लोग टोटल यहाँ पर आवेदन किए हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। जेई भर्ती 2023 के लिए लगभग जो है 1374 पदों पर लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2023 की बात हो रही है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनज़र अब पहले चरण की परीक्षा जो है 5 से 7 जून तक होगी। परीक्षा की तिथि भी जो है निर्धारित है और कितने लोगों ने आवेदन किया है पूरा न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये RO-ARO पेपर लीक का प्रकरण, RO-ARO पेपर लीक में बढ़ाई धाराएं। और यहाँ पर देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO-ARO भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए IPC की धाराएं बढ़ा दी हैं। तो RO-ARO पेपर लीक का मैटर आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी अन्य भर्तियों संबंधित जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।